हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर 2, बादल एंड मोती। आज हम इसके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस थिंक। तो आंसर द फॉलोइंग, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। उसने रोड के साइड में क्या देखा था? बादल came across a puppy shivering in the cold by the side of the road. बादल ने क्या देखा था रोड के साइड में कि एक पपी है जो ठंड के मारे कांप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल और उसकी मम्मी ने पपी का क्या नाम रखा था? बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती, तो उसका नाम रखा था मोती। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल जो है वो किस में गिर गया था? बादल फेल इनटू अ डीप पिट, यानी कि वो एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? मोती caught बादल scent, followed it near the pit and started barking to alert the neighbors. सबसे पहले मोती ने बादल की खुशबू को पहचाना, फिर उस खुशबू को पीछे पीछे वो पिट तक पहुंचा, यानी कि उस गड्ढे तक पहुंचा और उसके पास वो जोर जोर से भौंकने लगा ताकि जो आसपास के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो अलर्ट हो जाए, यानी कि उनको पता चल जाए कि बादल इसी तरफ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए हमें टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ। तो फर्स्ट है इसमें हमारा बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। जो बादल है वो अपनी दादी के साथ रहता था? नहीं, वो तो अपनी मम्मी के साथ रहता था, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। जो मोती है वो बड़ा हुआ और वो बादल को प्यार करता था, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की मम्मी परेशान हो गई थी जब वो टाइम से घर वापस नहीं आया था, तो ये भी हमारा ट्रू है। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती को बादल की फोटो मिली थी? नहीं, उसने तो उसकी खुशबू यानी सेंट से उसे पहचाना था। नेक्स्ट है बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपने पपी मोती को हग किया यानी गले लगाया और उसका शुक्रिया किया, तो ये एकदम सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस इन पेयर्स। हमें सोचना है और अपने क्लासमेट के साथ पेयर में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू रिमेम्बर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। हाउ डिड यू फॉल, हु पिक्ड यू अप। क्या आपको याद है आप लास्ट टाइम कब गिरे थे और आप कैसे गिरे थे और आपको किसने उठाया था? यस आई फेल डाउन व्हाइल रनिंग इन द पार्क। हाँ, मैं पार्क में भागते भागते गिर गई थी। आई स्लिप्ड ऑन अ स्टोन। एक पत्थर से मेरा पैर फिसल गया था। माई फ्रेंड पिक्ड मी अप एंड हेल्प मी वॉक होम। मेरी फ्रेंड ने मुझे उठाया और मेरी हेल्प करी मेरे घर तक पहुंचने में। तो आपको अपना याद करना है कि आप कब लास्ट टाइम गिरे थे और आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। डू यू हैव अ पेट, डू यू नो समवन हु हैज अ पेट। क्या आपके पास कोई पेट है या फिर आप किसी को जानते हैं कि जिसके पास पेट हो? यस आई हैव अ पेट डॉग एट होम, माई नेबर ऑल्सो हैज अ कैट। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अगर आपके किसी नोन में यानी कि आपके आसपास किसी के पास पेट है तो आप उसका भी बता सकते हैं। If you were allowed to keep any animal as a pet, which animal would you choose? Why? अगर आपको ऐसा अलाउ कर दिया जाए कि आप किसी एक एनिमल को अपना पेट की तरह अपने घर पे रख सकते हो, तो आप कौन से एनिमल को चूज करोगे और क्यों? I would choose a rabbit because it is small, soft and cute and easy to take care of. अगर मुझे चूज करना हो तो मैं रैबिट को करूंगी क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, सॉफ्ट होता है और क्यूट होता है और उसकी देखभाल करना भी आसान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस लर्न। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें लेसन में से दिए गए हैं। कौन से वर्ड्स हैं? लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड और थैंक्ड। Notice that all these words end with ed यानी ed. All these actions have already happened. मतलब क्या है कि अगर
किन्हीं भी वर्ड्स के आगे अगर ईडी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक्शन पास्ट में यानी कि पहले हो चुका है, तो इसलिए उनके आगे ईडी एड लगा हुआ है। तो हमें नीचे कुछ वर्ड्स के आगे ईडी लगाना है और उनको लिखना है। तो सबसे पहले है हमारा वॉक और एड, तो बन गया हमारा वॉक्ड। नेक्स्ट है हमारा प्ले प्लस एड, तो बन गया हमारा प्लेड। नेक्स्ट है टॉक प्लस एड, बन गया टॉक्ड। आस्क प्लस एड, आस्क्ड। टच प्लस एड, टच्ड। तो जब हम ईडी लगा देते हैं लास्ट में तो इसका मतलब वो एक्शंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, कलर ईच पेयर विथ सेम कलर टू हैव बीन डन फॉर यू। यानी कि हमको पेयर्स में इन वर्ड्स को मैच करना है और उनमें सेम कलर करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा पेपर और बीच में हमारा एंड लगाना है, पेपर एंड पेंसिल, तो दोनों में येलो कलर हुआ है कि हम पेपर को किसके साथ यूज करेंगे, पेंसिल के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा चेयर एंड टेबल, तो हमें बाकी के पेयर्स को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है और उनमें सेम कलर करना है। तो नेक्स्ट है हमारा बैट, तो बैट के साथ क्या बनेगा, बॉल बनेगा, तो हम बैट और बॉल, तो हमने इसमें सेम कलर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा नीडल, नीडल यानी सुई, सुई के साथ किसका बनेगा, धागा, सुई धागा, तो हमारा हो गया नीडल और थ्रेड। नेक्स्ट है हमारा लॉक यानी ताला, ताले की क्या होती है, चाबी, तो हमारा हो गया लॉक एंड की। नेक्स्ट है हमारा इडली एंड सांभर, इडली के साथ सांभर। तो इस तरीके से हमने पेयर्स को बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। आपकी टीचर आपको फिर से बादल और मोती की स्टोरी सुनाएंगी। उसके बाद आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और उनको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब कि जो सी चीज पहले हुई होगी, जो एक्शन पहले हुआ होगा उसको आपको 1 देना है, फिर उसके बाद जो उसके बाद हुआ होगा उसको 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको इनको सीक्वेंस में एक के बाद एक लगाना है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू, एक सेंटेंस हमारे लिए दिया हुआ है। कौन सा है वो, सबसे पहला, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, कि बादल को एक पपी मिला रोड के साइड में, तो सबसे पहले एक्शन ये हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती, और उसके बाद वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, उसके बाद वो फिसल के एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके बाद मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, कि मोती बादल की मदर के साथ उसको ढूंढने के लिए निकला। नेक्स्ट, मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, उसने बादल का सेंट को फॉलो किया और गड्ढे के पास उसने जोर जोर से बार्क किया। लास्ट में क्या हुआ था, बादल हग्ड मोती, बादल ने मोती को हग कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्पीक। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। आपको पेयर्स में यानी कि अपने साथी के साथ, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि आप रोज क्या करते हैं। तो कब कब बताना है कि फर्स्ट है हमारा बिफोर यू कम टू स्कूल, यानी कि स्कूल से पहले। तो आप क्या करते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस, देन आई टेक अ बाथ एंड वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म। I eat my breakfast and pack my school bag. I say bye to my parents and go to school. यानी कि आप स्कूल आने से पहले क्या क्या करते हैं, आप जल्दी उठते हैं, अपने टीथ ब्रश करते हैं, उसके बाद आप नहाते हैं, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और अपने पेरेंट्स को बाय बोलते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी कि स्कूल के टाइम में आप क्या करते हैं। I study in my class with my friends. I read books and write in my copy. I play games during the games period. I eat my tiffin with my friends during lunch break. I sing rhymes and do drawings too. तो यानी कि स्कूल वाले टाइम में आप क्या क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप बुक्स को रीड करते हैं, कॉपी में अपना काम करते हैं, गेम्स का पीरियड होता है तो आप गेम खेलते हैं, लंच टाइम में आप अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करते हैं और आप ड्राइंग भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर गोइंग बैक होम, यानी कि अब आप घर चले गए स्कूल के बाद, तो तब आप क्या करोगे।
I change my school uniform and wash my hands and feet. I eat my lunch. I take rest for some time. Then I do my homework. In the evening, I play outside with my friends. I have dinner with my family and go to sleep. मैं घर जाके स्कूल को यूनिफॉर्म को चेंज करती हूँ, अपने हाथ धोती हूँ, पैर धोती हूँ और अपना लंच करती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ और उसके बाद अपना होमवर्क करती हूँ। शाम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाती हूँ और शाम में उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करती हूँ और सो जाती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। अब हम इन क्लूज की हेल्प से भी अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला था हमारा बिफोर यू कम टू द स्कूल। तो इसमें हम लिख सकते हैं एवरी डे आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning, then I brush my teeth and go to the bathroom. After that I take a bath and dress up for school. I eat breakfast and I go to school. तो हमें ये क्लूज दिए गए थे जिनकी हेल्प से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सेकंड था हमारा ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग स्कूल आवर्स आई स्टडी प्ले विद माय फ्रेंड्स एंड हैव माय लंच। तो लास्ट था हमारा आफ्टर गोइंग बैक होम। तो आफ्टर गोइंग बैक होम आई डू माय होमवर्क प्ले आउटसाइड एंड देन हैव डिनर विद माय फैमिली। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस राइट। लुक एट द पिक्चर्स, दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पिजन एंड एन आंट, बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कि एक स्टोरी है टू फ्रेंड्स की, अ पिजन और एक आंट की, बट लेकिन जो ये पिक्चर्स हैं वो जम्बल्ड अप हो गई हैं, उल्टी सीधी लगी हुई हैं। तो हमें इनको नंबर देना है और इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहला क्या होगा कि एक पिजन पेड़ की टहनी पे ऐसे नदी किनारे बैठा हुआ है और एक एंट जो है वो उस रिवर में डूब रहा है। तो अगला क्या होगा कि जो पिजन है वो एंट को देखता है कि भाई ये डूब रहा है। तो पिजन क्या करेगा, देखो यहाँ पे उसको डूबता हुआ देखकर उसने पेड़ के एक पत्ता को तोड़ा और उसके लिए उसने नदी में फेंका, जिसके ऊपर एंट बैठ गया और वो बच गया। नेक्स्ट क्या हुआ होगा, एक शूटर ने अपनी बंदूक से इसको शूट किया होगा कबूतर को, लेकिन वो शूट नहीं कर पाया और उसकी गोली अलग लग गई। क्यों? क्योंकि वो जो आंट है वो उसके हाथ पर चढ़ के उसने उसको काट लिया और इस तरीके से पिजन और एंट की दोस्ती हो गई। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी रही होगी। आगे देखते हैं, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। अब जो हमने उस स्टोरी को पिक्चर्स को अरेंज किया, अब हमको उस स्टोरी को इसमें पूरा फिल करना है इन वर्ड्स की हेल्प से। तो चलिए करते हैं। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच, यानी ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, यानी कि एक नदी की धारा बह रही थी, उसके पास एक ट्री था जिसकी टहनी पे बैठकर एक कबूतर रेस्ट कर रहा था। एन एंट फेल इनटू द स्ट्रीम एंड क्राइड फॉर हेल्प। एक जो एंट होता है वो स्ट्रीम में गिर जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द स्ट्रीम। उसने एक लीफ को स्ट्रीम में गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफली। वो लीफ पे चढ़ गया और वो बच गया। अनदर डे द एंट सॉ अ हंटर एमिंग एट द डव। तो अगले दिन एंट ने देखा एक हंटर को जो कि एक डव की तरफ एम कर रहा था, यानी कि उसकी तरफ वो मारने के लिए बढ़ रहा था। शी क्विकली क्लाइंड अप एंड बिट द हंटर्स हैंड। वो जल्दी से उसके हाथ पर चढ़ गई और उसने उसको काट लिया। द डव फ्लू अवे अनहर्ट। और वहां से वो डव इतने में उड़ गया और उसको चोट नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। एड अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग। हम ये दो सेंटेंसेस देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सेकंड सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप है। क्या मतलब है इसका कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन है, यानी कि उसमें जो बादल ने क्वेश्चन पूछा है अपनी माँ से। तो जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट में अगर वो आंसर होता है या कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो हमें नीचे के कुछ सेंटेंसेस को पढ़ना है और उनके आगे क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना है, ये देखते हुए कि अगर वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें लगेगा हमारा फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है। तो ये नॉर्मल है तो इसमें लग गया फुल स्टॉप। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को बोरो कर सकती हूँ या थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन है तो इसमें लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। Brinda and Namrata are good friends। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप। Whose shoes are these, ये किसके जूते हैं। तो ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। यहाँ पे दो बच्चे दिए गए हैं, अब हमें इनकी कॉन्वर्सेशन, इन्होंने जो आपस में बातचीत करी है उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले ये लड़की है, वो क्या कहती है, नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज योर नेम, कि मेरा नाम आनंदी है, आपका नाम क्या है। तो नमस्ते, आई एम, आप इस बच्चे का कुछ नाम बना सकते हैं, आई एम रोहन। तो जो आनंदी है वो बोलती है, आई लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव, यानी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो। तो वो बोलता है रोहन, आई लिव इन दिल्ली टू, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। उसके बाद आनंदी बोलती है, आई गो टू निगम प्रतिभा स्कूल, बोलती है कि मैं निगम प्रतिभा स्कूल में जाती हूँ। फिर रोहन बोलता है, यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी उस स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर वो पूछती है, विच क्लास आर यू इन, कि आप कौन सी क्लास में हो। वो बोलता है, आई एम इन क्लास 3। फिर वो पूछता है रोहन कि विच क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में हो। तो आनंदी भी बोलती है कि आई एम इन क्लास 3। तो दोनों बोलते हैं कि भाई नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, कि आपको कल स्कूल में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 children playing, would you like to add anything to this picture, use your crayons or color pencils to add to the picture। आप इस पिक्चर को देखो, इसके अंदर 3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो क्या आप इस पिक्चर में कुछ और ऐड करना चाहते हैं। तो आप अपने क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर से इस पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं या ब्लैंक स्पेस में कुछ अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कि कोई एक डॉगी खेल रहा है, आसमान में बादल है, चिड़िया है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, सूरज है। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी कोई भी पिक्चर को क्रिएट, उसमें एडिशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।